Hello students, how are you? All are fine? Okay, I am Anamika Mishra. Today I teach you respiratory system. आज मैं आपको respiratory system पढ़ाऊंगी. Close your nose for a few seconds and see what happens. आप अपनी नोज को बंद कीजिए और फ्यू सेकंड में आप देखिए क्या होता है. ओके, आप अपनी नोज को अभी बंद करके देखिए तो आपको भी पता चलेगा कि क्या होता है. वी नीड एयर टू लिव, यानी कि हम लोगों को जरूरत पड़ती है हवा की जिंदा रहने के लिए. वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर थ्रू अवर नोज. हम लोग है ना सांस लेते हैं नोज के द्वारा. अंदर की तरफ सांस जाती है, बाहर की तरफ आती है. वो सारा जो सिस्टम है ना वो हमारा नोज के थ्रू होता है. ओके, नेक्स्ट, लंग्स इन आवर बॉडी एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर से, विच वी ब्रीथ इन, जिससे कि हम सांस लेते हैं. आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये आपकी नोज है. ओके, ये नोज है, ये आपका थ्रोट है. नोज, फिर आपका थ्रोट, उसके बाद ही आपका नोज से नीचे आ जाता है फेरिंग्स, है ना, जिसको हम फूड पाइप, विंड पाइप बोलते हैं. उसके आपके नीचे ही आ जाता है लैरिंग्स, जो कि आपका साउंड बताता है कि मतलब साउंड कैसे आती है. जैसे गले से ऐसे करते हैं ना, वो लैरिंग्स से ही आती है. इसके नीचे ही हमारा ये पॉइंट आ जाता है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं. हमारा जो ये पूरा सिस्टम होता है ना, ये नोज से और हमारे लंग्स तक है. इसको हम विंड पाइप, फूड पाइप एंड फेरिंग्स बोलते हैं. ओके, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या है. ओके, नेक्स्ट, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यानी कि जैसे नोज हुई है आपकी, ये नोज है, ये आपका विंड पाइप है ना, ये लंग्स हैं, ये आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के. यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ओके, नेक्स्ट आपका द विंड पाइप डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 2 ब्रांचेस एंड ओपन इनटू द लंग्स. यानी कि जैसे कि मैंने इसमें आपको इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि जो विंड पाइप है ना हमारा, ये विंड पाइप है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है और ये लंग्स में आके ओपन होता है. ठीक है ना. The wall of the nostril are wet and have tiny hairs which stop the dust and dirt particles from entering into our body. यानी कि जो हमारी जो नोज होती है ना, ये वेट होती है, अंदर से वेट होती है और इसमें छोटे छोटे से एयर होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, स्टॉप द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल. यानी कि डस्ट को और डर्ट को अंदर जाने नहीं देते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ओके, द एयर वी ब्रीथ इन एंटर इनटू 2 स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंग इन अवर चेस्ट रीजन. यानी कि जो हमारा ये चेस्ट का रीजन होता है, इसमें ये 2 लंग्स होते हैं जो कि स्पॉन्जी होते हैं, जैसे कि स्पंज होता है ना, उस तरह के, है ना.
उस तरह के ये होते हैं। और ये लाइक सैक लाइक, जैसा सैक होता है ना, उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। द लंग्स आर मेड ऑफ मैनी टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लूरी, यानी कि लंग्स में मैनी टेनी यानी बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम प्लूरीज बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और जो बाहर सांस आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो ये सारा अंदर जाने ऑक्सीजन जाने का, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा हेल्प हमारा कौन करता है, ये प्लूरल करती है, प्लूरी, ठीक है। ऑन द वॉल ऑफ द प्लूरी देयर आर मैनी मिनट ब्लड कैपिलरी, यानी कि जो वॉल होती है प्लूरी उसमें मैनी मिनट्स ब्लड कैपिलरी होते हैं जो कि हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। एयर बी ब्रीथ इन द सप्लाई इनटू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलती है, जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट जा रही है और ब्लड में घुल रही है ना, और डायरेक्ट बाहर निकल रही है तो वो भी ब्लड में घुल जाती है या निकल आती है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। ओके, द डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी कि जो लंग्स की मतलब ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं उनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, ये आज मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना पूरा आपको पढ़ाया है अच्छे से, तो वो आप पढ़िएगा। और इसमें एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई है विद स्ट्रक्चर, तो आपको शायद समझ में आ रही होगी और आएगी भी, ठीक है। और जो नहीं समझ में आए तो उसको हमें फिर से बताइएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं आपको उसको फिर दोबारा समझा दूंगी। ओके, और इस लॉकडाउन में आप लोगों को एक ही चीज़ है कि आपको जो भी स्कूल के थ्रू पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि घर पे बैठ के आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो जो स्कूल से होमवर्क आ रहा है तो उस होमवर्क को करिएगा और उसको पढ़िएगा ज़रूर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।